नमस्कार दोस्तों, आज हम वेब डेवलपमेंट के इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे CSS। अब तक हमने जो डिस्कस किया था वो HTML था। HTML का हमने इंट्रोडक्शन देखा है, लिस्ट हमने देखी है, टेबल्स कैसे बनाते हैं, फॉर्म्स कैसे क्रिएट करेंगे, मार्क्यू टैग, ये सारी चीज़ें अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं CSS। तो सबसे पहले हम समझते हैं CSS क्या है, CSS किस लिए यूज़ किया जाता है। CSS का जनरली यूज़ क्या है, जो वेब डॉक्यूमेंट है उसको सिंपल और इजी वे में स्टाइल प्रोवाइड करना, या फिर हम बात करें CSS की फुल फॉर्म जो है वो है कास्केडिंग स्टाइल शीट, और इसको हम सिंपली CSS बोलते हैं। और इसका मेन काम होता है ये लैंग्वेज को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर हम कहें कि जो वेब पेजेस है उसको कैसे प्रेजेंट किया जाए, प्रेजेंटेबल फॉर्म में ला जाए, उसको कैसे ब्यूटीफाई करें, इसके लिए हम CSS यूज़ करते हैं। तो इससे पहले हमने जो वीडियो लेक्चर्स देखे हैं उसके अंदर हमने जो है HTML डिस्कस किया था। अभी हम CSS स्टार्ट कर रहे हैं आज से, और उसके बाद में हम जावास्क्रिप्ट को डिस्कस करेंगे। ये 3 मेन टॉपिक हैं फ्रंट एंड के, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए 3 मेन टॉपिक हैं। इसमें फ्रंट एंड के लिए आता है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ये 1 बाय 1 कैसे काम करेगा। तो जैसे वेब पेजेस है हमारा, वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए उसका प्रेजेंटेशन या फिर बिहेवियर या कंटेंट, ये सब चीज़ों के लिए 3 अलग अलग हमारे पास में लैंग्वेजेस या फिर हम कह सकते हैं टूल्स हैं। जैसे HTML है हमारा, HTML एक हमारा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जिसका काम होता है कंटेंट और स्ट्रक्चर क्रिएट करना। कंटेंट के अंदर आपका हेडिंग कैसे दिखाई देगा, पैराग्राफ कैसे आएगा, लिस्ट कैसे दिखेगी, टेबल्स कैसे फॉर्म में आएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें HTML के अंदर होता है। उसके बाद में CSS आता है। CSS का काम होता है प्रेजेंटेशन क्रिएट करना, ताकि वो प्रेजेंटेबल फॉर्म में हो, वो देखने में अच्छा लगे, लुक उसका अच्छा हो। इसका एग्जांपल हम अभी देखेंगे। तो इसमें हम फ़ॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, ये सारी चीज़ें हम CSS के अंदर डालते हैं। इसके बाद आता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट होता है बिहेवियर के लिए, डायनेमिक कंटेंट अगर हमें डिस्प्ले करना हो, विग्जेट, यूज़र इंटरेक्शन या किसी तरह का पॉपअप यूज़ करना हो, तो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। तो HTML हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम CSS स्टार्ट करें और उसके बाद में CSS के बाद में हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। तो हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि CSS और HTML में क्या डिफरेंस है। जैसे कि आप इस डॉक्यूमेंट में देख पा रहे हैं, ये जस्ट एक HTML पेज है। इसके अंदर जो भी आपको दिखाई दे रहा है हाइपर लिंक या नॉर्मल टेक्स्ट जो है वो नॉर्मल फॉर्म में लिखा हुआ है, और जो लिंक है वो ब्लू कलर में अंडरलाइन हो रखा है। जिनको हमने सर्च कर दिया वो थोड़ा सा पर्पल कलर हो गया। तो ये हो गया एक नॉर्मल वेब पेज, बट ये ब्यूटीफाई नहीं है, इसको देखने में अच्छा नहीं आ रहा, लुक इसका अच्छा नहीं है, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पे इसको बता रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक वेब पेज का एग्जांपल है जिसमें आप देख पा रहे हो कि जस्ट मैंने कॉपी पेस्ट किया। इसके अंदर क्या है कि आपका लॉगिन फॉर्म है या वेलकम नोट्स है। तो छोटा सा वेब पेज का इसमें देखिए, देखने में लुक वाइज ही अच्छा लग रहा है, वही कंटेंट, बट क्या है इसको देखने में अच्छा कैसे बनाया गया है, इसमें इसके अंदर CSS डाला हुआ है। आपने हेडिंग्स डाल दिए हैं, फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर दिया है, बॉक्सेस क्रिएट कर दिए हैं, बटन्स का कलर चेंज कर दिया है। तो इस तरह से हमारा CSS यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हमारे बटन्स का अलग कलर दे दिया हमने, मेन्यू बार का अलग कर दे दिया, सोशल मीडिया जो लिंक्स हैं यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ठीक है, इनके सामने हमने जो है अलग अलग कलर और लोगोज हमने क्रिएट किया। तो ये सारा CSS के थ्रू हुआ है। तो आप समझते हैं कि CSS को क्यों पढ़ना ज़रूरी है, क्यों सीखना ज़रूरी है CSS। तो पहला तो है, अगर आप स्टूडेंट हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आप अपना डेवलपमेंट करना चाहते हैं, आप वेब टेक्नोलॉजी के अंदर या वेब डेवलपमेंट डोमेन को चूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए CSS मस्ट है आपके लिए। और पहला है स्टनिंग वेबसाइट क्रिएट करना। ओबियसली देखिए CSS का यूज़ किया है इसीलिए जाता है कि आप कलर्स डाल सकें टेक्स्ट के अंदर, आप फ़ॉन्ट के अंदर स्टाइल डाल सकें, स्पेस डाल सकें पैराग्राफ्स के बीच में, कॉलम्स का साइज, लेआउट, बैकग्राउंड इमेज, कलर, ये सारी चीज़ें। मतलब कहने की बात यह है कि वेबसाइट को जितना ज़्यादा अच्छा, या आप देख सकते हो जितना ज़्यादा वो देखने में अच्छा लगेगा, वही हमारा CSS काम करता है कि हम अपनी वेबसाइट को ऐसा बना दें ताकि वो देखते लुक वाइज वो अच्छा लगे, ठीक है। इसके बाद हम अगर हम बात करें तो CSS इम्पोर्टेंट है। अगर आप वेब डिज़ाइनर बनना चाह रहे हैं तो आपको HTML और CSS की नॉलेज होनी ज़रूरी है। कंट्रोल दी वेब अगर हम बात करें तो
पावरफुल टूल है HTML को रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए। ठीक है, तो CSS इसके HTML के साथ कंबाइन होकर चलता है। और दूसरा, अगर हम बात करें लाइक आप जावास्क्रिप्ट सीखना चाह रहे हैं, PHP, एंगुलर या JS वगैरह आगे जो सीखना चाहते हैं लैंग्वेजेस, वहाँ पे क्या होगा कि उन लैंग्वेजेस को सीखने के लिए भी आपका बेसिक CSS होना ज़रूरी है। तो HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट ये तो फ्रंट एंड के लिए मस्ट हैं। तो अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ CSS। सबसे पहला है तो CSS सेव्स द टाइम। अब ये टाइम हमारा कैसे बचाता है? हम मान लिया आपने CSS एक बार लिख दिया, आपके 40 वेब पेज हैं, एक वेबसाइट आपने बनानी है, उसके अंदर 40 अलग अलग पेज हैं, और आपका क्या है, मेन्यू बार के अंदर किसी पर्टिकुलर मेन्यू का कलर आप चेंज कर रहे हैं। तो आप क्या होगा, 40 पेज में अलग अलग बार कलर चेंज करना पड़ेगा अगर आपने नॉर्मल HTML के अंदर उसको कलर दिया हुआ है। बट अगर आपने यही CSS के थ्रू बनाया हुआ है तो वो 40 पेज में चेंज ना करके एक ही बार में चेंज करेंगे और वो 40 के 40 पेज में विजिबल होगा। तो CSS आपका टाइम बहुत ईजीली बचाता है। पेजेस लोड फास्टर, अगर हम कहें तो अगर आपने CSS का यूज़ किया है तो HTML टैग्स के एट्रीब्यूट्स हर बार क्या होंगे, रीलोड होंगे, तो उसके लिए टाइम अकर होगा। तो यहाँ पे क्या है, आपने CSS अलग अलग फाइल में बना दी तो कोड आपका छोटा हो जाएगा, HTML कोड छोटा हो जाएगा। HTML कोड छोटा होगा, क्या होगा कि जितने भी पेजेस हैं सबके लिए CSS एक ही बार में लोड हो जाएगा, तो HTML पेजेस ऑटोमेटिकली जल्दी लोड हो जाया करेंगे। तो इसलिए पेज लोड में जो टाइम लेता है, अगर आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी होंगी जहाँ पे क्या होता है कि पेज लोड करने में टाइम लेता है, कंज्यूम करता है, तो वो आपका नहीं होगा। इजी मेंटेनेंस, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, मान लीजिए आपका मेन्यू है, 40 पेजेस आपने बना रखे अपनी वेबसाइट के अंदर, और उसमें से आप क्या चाहते हो कि एक बार में मेन्यू का कोई नाम चेंज करना है या फिर कलर क्लाइंट को पसंद नहीं आ रहा है, तो आप एक बार कलर चूज़ करा के वो 40 के 40 में आपका चेंजेस हो जाएगा, वो बार बार हर एक पेज में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेंटेनेंस आसान रहता है। अगेन HTML के मुकाबले जो CSS है वो वाइडर एरे ऑफ एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड कराता है कंपेयर टू HTML। तो इसलिए देखिए, जब हमारे पास में ज़्यादा रेंज होगी, ज़्यादा एट्रीब्यूट्स होंगे, ज़्यादा हमारे पास में प्रेजेंटेबल स्किल डेवलप कर सकते हैं, प्लस हमारा जो कंटेंट क्रिएट होके आएगा वो भी बहुत ही सुंदर बन के आएगा। मल्टीपल डिवाइस कंपैटिबल, अगेन आप इसके अंदर चाहे हैंड होल्ड डिवाइसेस हों, सेल फोन हो, वेबसाइट किसी भी, CSS के अंदर क्या बेनिफिट्स है कि आप अपनी स्क्रीन रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं। मतलब इसमें आप खुद देख सकते हैं कि भाई मान लीजिए आपका कोई टैबलेट है या फिर मोबाइल फ़ोन है या फिर लैपटॉप है, तो आपका किस कैटेगरी का डिवाइस है उसके अकॉर्डिंग ये कंपैटिबल हो जाता है। अगेन इट इज़ अ ग्लोबल स्टैंडर्ड। तो अगर आप वेब में अपना वेब टेक्नोलॉजी के अंदर अपना क्रिएट करना चाहते हैं, अपना प्रोफेशनल या अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो CSS आपको आना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि CSS को कौन क्रिएट किया है, किसने बनाया है और कौन इसको मेंटेन करता है। ठीक है, तो CSS इज क्रिएटेड एंड मेंटेन थ्रू अ ग्रुप ऑफ पीपल विद इन द W3C, और इसको हम कहते हैं CSS वर्किंग ग्रुप। CSS वर्किंग ग्रुप वही है जो कि स्पेसिफिकेशन रिलीज करता है। ठीक है, CSS वर्किंग ग्रुप जो है वो स्पेसिफिकेशन रिलीज करता है। स्पेसिफिकेशन को हम डिस्कस करते हैं, उसको ऑफिशियली रेक्टिफाइड करके इसके जो है रिकमेंडेशन के अंदर डालते हैं। होता क्या है कि W3C जो है ये ही इनका एक ग्रुप है, छोटा सा, छोटा तो नहीं कहेंगे हम, एक इनका ग्रुप है, तो ये CSS वर्किंग ग्रुप के नाम से जाना जाता है, जो कि CSS को पूरा मेंटेन करता है। अब इसकी वर्जन्स की बात करें तो CSS लेवल 1 जो है ये W3 ने निकाला था, इसका रिकमेंडेशन आया था दिसंबर 1996 में। ठीक है, इस लैंग्वेज के अंदर हमारा फॉर्मेटिंग मॉडल्स वगैरह दिए गए थे HTML टैग्स के साथ में। CSS 2 जो है W3C रिकमेंडेशन मई 1998 में आया, और उसके बाद इस वर्जन के अंदर क्या है, ये मीडिया स्पेसिफिक स्टाइल सेट्स के अंदर आगे लाइक प्रिंटर्स, ओरल डिवाइसेस, डाउन लेबल फ़ॉन्ट्स, एलिमेंट पोजिशनिंग एंड टेबल्स, इसके लिए भी इसने स्टाइल्स क्रिएट कर दिए थे। अब बात करते हैं CSS का सिंटैक्स कैसे होगा। CSS का सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो 3 चीज़ें क्या है, सिलेक्टर, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू।
अब आपको ये बिल्कुल ही अलग लगेगा कि अब तक हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है। HTML अगर आप देखा हो, HTML में आपने ना तो सिलेक्टर पढ़ा है ना ही प्रॉपर्टी। हाँ, वैल्यूज़ आपने देखी होंगी। तो ये सिलेक्टर क्या है, प्रॉपर्टी क्या है और वैल्यूज़ क्या है, इनको हम समझते हैं। सिलेक्टर इज़ एन HTML टैग। सिलेक्टर अगर हम बिल्कुल सिंपल सी भाषा में कहें तो जो HTML टैग है उसी को हम सिलेक्टर कहते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी उसके एट्रीब्यूट्स, जो HTML टैग के एट्रीब्यूट्स है वही उसकी प्रॉपर्टी कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम सिलेक्टर कहें तो H1 ये हेडिंग 1 है, टेबल ये सब क्या हो गए हमारे टैग्स, और प्रॉपर्टी क्या हो गए हमारे लाइक कलर, बॉर्डर, ठीक है, ये हमारे प्रॉपर्टी हो गए। और वैल्यूज़ उस प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यू होगी, जो उस वैल्यू को असाइन करता है, प्रॉपर्टी को हम असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल कलर में हमने दिया था, कलर को हम दे सकते हैं ब्लैक, वाइट, रेड, ग्रीन, येलो, लाइन, ये सारी चीज़ें हम कलर में दे सकते हैं। अब इनको ऐसे समझते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हमारा क्या है, CSS का कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहला था सिलेक्टर, तो यहाँ पे सिलेक्टर हमने लिखा टेबल, तो इस टेबल को जो है हमारा टैग हो गया। तो जो HTML टैग है वो सिलेक्टर होता है, तो ये HTML टैग जो है सिलेक्टर हो गया। तो टेबल के अंदर हम जो भी देंगे वो हमारा डिस्क्रिप्शन आ गया। तो ये हमारा क्या होता है, CSS का लिखने का रूल है, सिलेक्टर आएगा, कर्ली ब्रेसेस आएंगे, प्रॉपर्टी एंड वैल्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बॉर्डर जो है वो उसका प्रॉपर्टी है, तो बॉर्डर के अंदर हमारा क्या प्रॉपर्टी, और उसके बाद में हमने स्पेस के साथ में जो इसके हैं वैल्यूज़ दिए हैं। 1 पिक्सल, दैट मीन्स कि बॉर्डर की विड्थ जो है वो 1 पिक्सल है। सॉलिड कलर्स होगा और #C00, ठीक है। ये इसका यहाँ पे O नहीं है, ध्यान रखें, ये 00 है क्योंकि ये हेक्साडेसिमल, शॉर्ट हेक्साडेसिमल कोड है। शॉर्ट हेक्साडेसिमल कोड हम आगे भी डिस्कस करेंगे जब हम इसके CSS की प्रॉपर्टीज़ को और वैल्यूज़ को डिफाइन करेंगे कलर्स के लिए। तो अभी मैं बता देता हूँ, अभी यहाँ के लिए आप समझना, अगर समझना चाहते हैं तो ये इस तरह से है कि शॉर्ट हेक्साडेसिमल कोड के अंदर हमारा क्या है कि 3 डिजिट का कोड यूज़ किया जाता है। 3 डिजिट में हम पहली डिजिट 0 से लेके 15 तक होती है। तो हेक्साडेसिमल है तो 15 तो यूज़ करेंगे नहीं हम, 0 से 9 तक, उसके बाद ABCDEF, ठीक है, ये हम कोड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया और इसको क्लोज कर दिया है। तो ये हो गई वैल्यूज़। तो दोबारा से मैं बता देता हूँ एक बार। तो CSS के अंदर स्टाइल कैसे लगाएंगे, स्टाइल लगाने का बहुत ही सिंपल सा टैग है। हम सिलेक्टर लेंगे, किस चीज़ के अंदर हम, किस टैग के अंदर, किस HTML टैग के अंदर हम लगाना चाह रहे हैं उसका नाम, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज करेंगे, प्रॉपर्टी का नाम, डबल कोलन लगा के, और प्रॉपर्टी का नाम, और उसके बाद में उसकी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। तो अब हम बात करते हैं कि टाइप सिलेक्टर, ठीक है। सिलेक्टर तो हमने देख लिया है, अब टाइप सिलेक्टर क्या है। दिस इज़ द सेम सिलेक्टर वी हैव सीन अबाउ, जो अभी हमने देखा था। और यहाँ पे क्या है, एक एग्जांपल लिया है, अगर ब्लू कलर में आप देख पा रहे हैं H1 कलर, और इसके अंदर हमने हेक्साडेसिमल कोड लिया है। यहाँ पे हेक्साडेसिमल जो कोड लिया गया है वो 6 डिजिट हेक्साडेसिमल कोड लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि H1 जो हेडिंग है उसके अंदर कलर सेट हो जाएगा, जो भी कलर हमारा हेक्साडेसिमल कोड में दिया हुआ है वो कलर हमारा सेट हो जाएगा। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है जब आप पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर आप सेम जो है प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देते हैं। यूनिवर्सल सिलेक्टर हमारा सिंपली, जैसे कि यहाँ पे है कलर, तो यहाँ पे कलर हमने एक दे दिया है ब्लैक, तो ये क्या होगा कि पूरे के पूरे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर कलर ब्लैक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ के अगर आप देखें इसके सामने सिलेक्टर का नाम नहीं लिखा, प्रॉपर्टी लिखा है, वैल्यू लिखा है, बट सिलेक्टर का नाम नहीं लिखा हुआ है। तो जब सिलेक्टर का नाम नहीं लिखा हुआ है तो क्या होगा कि ये यूनिवर्सल सिलेक्टर हो गया। यूनिवर्सल सिलेक्टर मतलब सभी के लिए अप्लाई हो जाएगा। देन डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या होता है, जब आप किसी पर्टिकुलर एक टैग के सब पार्ट पे, एक टैग के अंदर उसके सब पार्ट पे आप यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या कराया हमने, EM जो है एम्बेडेड एलिमेंट के अंदर यूज़ किया है, और ये किसके अंदर है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। UL का मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये HTML टैग है,
ये लिस्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था। आप मेरी जो प्रीवियस वीडियोस है उसके अंदर भी जाके आप देख सकते हैं कि लिस्ट हमने डिस्कस किया है। उसके अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो है ये हमने डिफाइन किए थे 3 टाइप ऑफ लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एम्बेडेड टैग जो होगा उसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं कलर। तो यहाँ क्या है, यूएल ये एक टैग हुआ, और ये डिसेंडेंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर सब पार्ट पे एम के अंदर लगाया है एम्बेडेड टैग के अंदर, और उसके अंदर क्या लगाया हमने, कलर जो है ब्लैक कर दिया। तो ये हो गया डिसेंडेंट सेलेक्टर। अब क्लास सेलेक्टर क्या है, क्लास सेलेक्टर हमारा होता है डॉट ऑपरेटर के थ्रू यूज़ किया जाता है। क्लास सेलेक्टर को यूज़ करने का सिंपल सा तरीका है, आप डॉट ऑपरेटर जहाँ पे भी यूज़ कर देंगे, तो जहाँ पे भी आपने HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट किया होगा वहाँ पे आपने क्लास डिफाइन करते हैं कि लाइक क्लास है, सेंटर बोल्ट है, या जो भी नाम आपने देते हैं, ठीक है। तो ये आप नाम जब देते हैं तो उसी नाम को आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, डॉट ब्लैक, और ये एक नाम दिया है हमने, और ये कलर ब्लैक सेट कर दिया। ये क्लास सेलेक्टर है, ये प्रॉपर्टी है, और ये आपका हो गया वैल्यू ब्लैक कलर। यहाँ पे क्या है कि H1 के अंदर लगाया गया है हमने, ठीक है। तो ये H1 के एलिमेंट पे जितने भी H1 होंगे, जहाँ पे भी हमने H1 पे ब्लैक दे दिया होगा वहाँ सब पे ब्लैक हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आईडी सिलेक्टर। ये होता क्या है कि देखिए, आईडी और क्लास सिलेक्टर ये हम जब कोई भी HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हम आईडी और क्लास एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं। तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आईडी सिलेक्टर के लिए हम हैश का यूज़ करते हैं और क्लास सिलेक्टर के लिए हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो आईडी सिलेक्टर के अंदर क्या होगा, हमारा जो भी एट्रीब्यूट है उसके अंदर हम डिफाइन करेंगे। तो ये हैश ब्लैक जो है आईडी सिलेक्टर हुआ, कलर प्रॉपर्टी हो गई, उसके सामने हेक्साडेसिमल कोड हमारा डला हुआ है ब्लैक कलर के लिए, ये हमारा हो गया वैल्यू। अब है चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड सिलेक्टर क्या होता है, जब आप किसी भी फंक्शनैलिटी के अंदर, किसी टैग के अंदर उसके सब पार्ट पे आप जाना चाहते हैं, तो वो होता है चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड सिलेक्टर में हमारा क्या हो गया, यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल पे बॉडी के अंदर अगर कोई पैराग्राफ है उसका कलर ब्लैक हो जाएगा। ये क्या काम करेगा, बॉडी हमारा टैग है, बॉडी टैग के अंदर कोई पैराग्राफ अगर हमने क्रिएट करा हुआ है उस पैराग्राफ के प्रॉपर्टी पे जाएगा। तो यहाँ पे जो है बॉडी और ग्रेटर देन का साइन आपको लगा है, एंगुलर ब्रैकेट हम इनको कहते हैं जनरली। तो बॉडी लगा हुआ है, बॉडी के बाद में हमारा, ठीक है, पैराग्राफ है, पैराग्राफ P के अंदर कलर सेट हो जाएगा ब्लैक। तो ये हो गया हमारा चाइल्ड सिलेक्टर। अब नेक्स्ट वन इज एट्रीब्यूट सिलेक्टर। एट्रीब्यूट सिलेक्टर कब है, जब हम सिलेक्टर में हम किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स को लिखते हैं। जैसे इस एग्जांपल में आप देख पा रहे होंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ये कब सिलेक्ट जो है कलर ब्लैक करेगा, जब मेरा इनपुट के अंदर, इनपुट जो है ये आपने फॉर्म हमने डिस्कस किया था इससे पहली वीडियोस में। तो अगर हम फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं तो फॉर्म के अंदर अगर कोई मेरा इनपुट टाइप है, उस इनपुट टाइप के अंदर वो किस तरह का है, हमारे 4 तरह के हो सकते थे, लाइक सिंगल लाइन, मल्टी लाइन, पासवर्ड। तो ये हमारे टाइप होते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट का मतलब है ये सिंगल लाइन टेक्स्ट, सिंगल लाइन इनपुट बॉक्स है। तो सिंगल लाइन इनपुट बॉक्स के अंदर अगर हमने टेक्स्ट लिखा है तो उसका कलर ब्लैक कर देगा। अब अगर आप किसी भी टैग या किसी सिलेक्टर के अंदर एक से ज़्यादा स्टाइल शीट को अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिखाया हुआ है H1 मेरा क्या है, एक हेडिंग है, ये मेरा सिलेक्टर हो गया। अगर इसको HTML की भाषा में बोलूँ तो H1 मेरा टैग हो गया जो कि हेडिंग 1 रिप्रेजेंट करता है। तो हेडिंग 1 के अंदर हमने कलर लिया है, फ़ॉन्ट वेट लिया है, लेटर स्पेसिंग लिया है, मार्जिन बॉटम लिया है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन लिया है। तो ये क्या होगा, हमारा मल्टीपल स्टाइल रूल्स। एक ही सिलेक्टर के अंदर अगर हम एक से ज़्यादा रूल्स या एक से ज़्यादा स्टाइल रूल्स अप्लाई करना चाहते हैं तो हम उनको सेमीकोलन से सेपरेट करते हैं, ठीक है। और सेमीकोलन के बाद में अलग अलग रूल्स हम अप्लाई कर सकते हैं और उसको कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे।
तो हमारा सेमीकोलन यहाँ पे क्या यूज़ करेगा, सेमीकोलन सेपरेट करने के लिए यूज़ करेगा अलग अलग रूल्स को। तो यहाँ पे H1 जो मेरा टैग है, या मैं CSS की भाषा में कहूँ तो H1 जो मेरा सिलेक्टर है उसके अंदर प्रॉपर्टी हमने ली कलर और उसका वैल्यू सेट कर दी #36 सिम। फिर हमने दूसरा लिया फ़ॉन्ट वेट और उसके अंदर वैल्यू सेट कर दी। फिर तीसरा हमने लिया लेटर स्पेसिंग, उसका 4em, मार्जिन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ये हमने अलग अलग क्या कर दिया है, प्रॉपर्टी ली और उनकी वैल्यू सेट कर दी। तो ये हो गया एक ही साथ में एक ही टैग या एक सिलेक्टर के अंदर मल्टीपल स्टाइल रूल्स को अप्लाई करना। अब बात आती है ग्रुपिंग सेलेक्टर। ग्रुपिंग सेलेक्टर क्या होता है, जब आप सेम टाइप के रूल्स को एक से ज़्यादा सिलेक्टर्स के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं या फिर एक से ज़्यादा टैग्स के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप ग्रुपिंग सिलेक्टर यूज़ करेंगे। ग्रुपिंग सिलेक्टर में क्या है, सेम हमारी चीज़ें जो मल्टीपल स्टाइल रूल्स है उसकी तरह ही रहेंगी, बस यहाँ पे जो सिलेक्टर है वहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। जैसे H1, H2, H3, तो ये जो रूल्स हैं, जितने भी रूल्स हैं, ये मेरे 5 रूल्स लगे हुए हैं, कलर, फॉन्ट वेट, लेटर स्पेसिंग, मार्जिन बॉटम एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ये 5 के 5 रूल्स H1, H2 और H3 तीनों में फॉलो होंगे। तो ये पाँचों के पाँचों मल्टीपल जो स्टाइल रूल्स हैं वो तीनों सिलेक्टर्स पे या तीनों टैग पे वर्क करेंगे। And that's all for today. If you have any query, please write in the comment section. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe